भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सत्त्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं मार्गस्तवावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। अहिंसा के अग्रदूत, त्रैकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरुदेव जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं बहनों, प्रभु महावीर ने अपनी अंतिम देशना श्रीमद् उत्तरायण सूत्र के तीसरे अध्ययन की 12वीं गाथा के अंदर एक उपदेश फरमाया। सोई उज्जूय भूयस्य धम्मो सुदस्य चिट्ठई, अर्थात सरल आत्मा की शुद्धि होती है और शुद्ध आत्मा के अंदर ही धर्म ठहरता है। तात्पर्य, जो आत्मा सरल होगी, सरल यानी माया से, कपट से रहित होगी। 2 दिन से आपके सामने प्रसंग चल रहा है कषाय के बारे में, और कषाय कितनी बताई गई? 4, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो 2 दिन से क्रोध और मान के बारे में आपने सुना कि किस प्रकार से हमारी आत्मा के लिए पतन के द्वार खोलती है कषाय। कोई कहे कि क्रोध से ज्यादा नुकसान है, कोई कहे मान से ज्यादा है, कोई कहे माया से या लोभ से, इसमें से एक भी कम नहीं है। जब तक इन चारों का, राग और द्वेष का क्षय नहीं होगा, आत्मा से हम इनको बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक हमारी आत्मा शुद्ध और पवित्र बनने वाली नहीं। तो यहाँ पर माया का स्वरूप बताते हुए, माया वैसे तो धन दौलत को भी क्या कहते हैं? माया। ये भी पंजे में फंसाने वाली है। आज मनुष्य किसके पंजे में फंसा हुआ है? हाँ, धन माया के, दौलत के पंजे में फंसा हुआ है। तो ये जो माया है, जो कषाय रूपी जो माया है, इसके लिए क्या कहा? जिसके कई पर्यायवाची शब्द हैं। माया भी कहते हैं, जिसे कपट भी कहते हैं, धोखा भी कहते हैं, धूर्तता भी कहते हैं, दगा भी, कई पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं। तो जिसके लिए कहा, जब तक आत्मा सरल नहीं बनेगी, सरल यानी सीधी, और सरल कैसे? यानी जब तक माया से, कपट से हमारी आत्मा रहित नहीं, जब तक आत्मा के अंदर माया भरी हुई है, कपट भरा हुआ है। और कपट को हम सीधी भाषा में समझना चाहें, ऊपर से कुछ और बाहर से कुछ, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। कहता कुछ और है, सोचता कुछ और है, मन में कुछ और ही चल रहा है और जुबान कुछ और ही कह रही है। यानी भीतर बाहर अलग, बाहर से मीठा बोलना और भीतर के अंदर कपट की कैची चलना। बाहर से कहना कि मैं तुम्हारा हूँ,
तुम्हारा मित्र हूँ, तुम्हारा अपना हूँ, तुम्हारा सगा हूँ। बाहर से मित्रता बताना, अपनापन बताना, लेकिन भीतर से उसकी जड़ें काटने का मनुष्य काम करता है। तो ये काम होता है मायावी का। तो क्या कहा, सरल आत्मा की शुद्धि होती है। जो आत्मा सरल है, माया से रहित है, कपट से रहित है, उसी की शुद्धि होगी। और जब तक हमारी आत्मा शुद्ध नहीं होगी, धम्मो शुद्धस्य चिट्ठई, शुद्ध आत्मा के अंदर ही धर्म का निवास होगा। जब तक आत्मा हमारी शुद्ध नहीं हुई, धर्म की हम कितनी भी क्रियाएं कर ले। एक बार आपके सामने दो शब्दों की परिभाषा दी थी, धार्मिक और धर्मात्मा। क्या बनना मुश्किल है, धार्मिक बनना मुश्किल है कि धर्मात्मा बनना मुश्किल है? धर्मात्मा। याद रखा आपने, धार्मिक जो क्रियाएं केवल काया से की जाती हैं। मायावी की वही स्थिति कह सकते हैं, धर्म की क्रिया करता है लेकिन केवल किससे करता है? काया से। और धार्मिक व्यक्ति धर्मात्मा कब बनेगा? जब उसकी आत्मा सरल होकर के, शुद्ध होकर के पवित्र हो जाएगी, उसी के बाद में वो धर्मात्मा बन सकता है। और जैसे एक शेरनी का दूध होता है, शेरनी का दूध, उसकी क्या विशेषता है? उसको कौन से पात्र में रखा जाता है? हाँ, स्वर्ण के पात्र में। शेरनी के दूध की एक विशेषता है, उसको यदि स्वर्ण के पात्र के अंदर रखा जाए तो ही वो स्वच्छ, निर्मल, शुद्ध रह सकता है। और यदि किसी और धातु के पात्र के अंदर डाल दिया तो वो दूध विकृत हो जाता है। वैसा ही समझना चाहिए। और एक बात और, यदि हमें अपनी आत्मा को अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाना है, सत्य मायने में धर्मात्मा बनना है, अपने लक्ष्य मोक्ष तक हमें पहुंचना है, तो हमें सरल और सीधा बनना ही पड़ेगा। जैसे एक सांप होता है ना, आपने सांप को धरती पर चलते हुए, रेंगते हुए देखा? वो कैसे चलता है? टेढ़ा मेढ़ा, बल खाता हुआ चलता है। लेकिन उसी सांप को जब अपने बिल में प्रवेश करना है तो कैसे जाता है? टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाता। तो वो उसका घर है। और हमारी आत्मा का सच्चा घर कौन सा है? मोक्ष। ये सब तो किराए के हैं। ये शरीर भी किराए का है, ये दुनिया भी हमारे लिए क्या है? किराए की। सच्चा मकान तो एक ही है, वो है मोक्ष, अपना सच्चा घर है। और उसमें प्रवेश करने के लिए हमें भी क्या बनना पड़ेगा? कितना भी टेढ़ा मेढ़ा घूम लो, और जब तक टेढ़े मेढ़े घूमते रहेंगे ना, मन में कपट रहेगा, छल रहेगा, छिद्र रहेगा, तब तक ये दुनिया भी छूटने वाली नहीं है। और कितनी भी धर्म की क्रियाएं करने बंधुओं, जब तक हम सरल नहीं बनेंगे, क्योंकि ऊपर से तो क्या लगता है, सामायिक में बैठे हैं, हम धर्म कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं, लेकिन मन के अंदर किसी के बुरे का चिंतन कर रहे हैं। और कपटी मनुष्य की वैसे भी ज्ञानियों ने एक नहीं कई पहचान बताई। आपको कभी पहचान ना हो ना कि जो आपसे मित्रता का हाथ बढ़ा रहा है, आपसे जो व्यक्ति कैसा व्यवहार कर रहा है, उसके व्यवहार के लक्षण कैसे हैं एक कपटी के। एक अनुभवी ने अपने ज्ञान से क्या बताया कि मुख पदम दलाकारम वाचा चंदन शीतता, मुख पदम दलाकारम वाचा चंदन शीतताम हृदय कर्तृतुल्यम धूर्तस्य त्रय लक्षणम। एक धूर्त व्यक्ति के, एक दुर्जन व्यक्ति के, एक कपटी व्यक्ति के ज्ञानियों ने 3 लक्षण बताए। इन 3 लक्षणों को याद कर लेना। कपटी व्यक्ति क्या करता है? बड़ा मीठा बोलता है। और पहला लक्षण बताया मुख पदम दलाकारम, उसका चेहरा हमेशा कमल के फूल की तरह खिला रहता है, बड़ा प्रसन्न रहता है, बड़ा खुश रहता है, ऐसी मीठी मीठी बातें करता है। दूसरा लक्षण क्या बताया? वाचा चंदन शीतताम, बोलता है तो जैसे शब्दों के अंदर मिश्री ही घोल देता है, बड़ा मीठा। क्योंकि मीठा बोलेगा तभी तो अपने मन के भेद निकाल करके दोगे ना। यदि वो व्यक्ति कड़वा बोलेगा, गुस्से में बोलेगा, तो हम अपने मन के भेद देने वाले नहीं है। तो बड़ा मीठा बोलता है और कमल के फूल की तरह जिसका चेहरा खिला रहता है। और तीसरी बात बताई हृदय कर्तृतुल्यम, मीठा बोलता है, प्रसन्न रहता है, लेकिन भीतर के अंदर कपट की कैंची चलती रहती है। यानी बातों बातों के अंदर आपका माइनस पॉइंट मिले और वो दुनिया के अंदर प्रचार प्रसार
करे धूर्तस्य त्रय लक्षणम। ये धूर्त व्यक्ति के 3 लक्षण होते हैं और एक लक्षण आपको और बताऊं। धूर्त व्यक्ति जो होगा ना, कपटी होगा, कभी आपसे आंख से आंख मिला करके बात नहीं करेगा। कपटी व्यक्ति हमेशा बात करेगा तो उसकी नजर कहाँ होती है? कभी अनुभव किया? जो व्यक्ति नीचे देख करके बात करता है ना, ये बड़े अनुभवियों का अनुभव है। जो व्यक्ति नीचे देख करके, जिसकी दृष्टि नीचे की ओर होती है, आंख से आंख मिला करके बात नहीं करता है, समझ लेना 1 नंबर का धूर्त व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति का कभी भरोसा मत करना। एक बड़े संत हुए खूबचंद जी महाराज साहब, उन्होंने अपने अनुभव के ज्ञान पर क्या बताया? नीची नजर मयूर सी बोली और कर में रहे सुमरनी। सुमरनी यानी माला। पहला लक्षण बताया नीची नजर, उसकी नजर होती है नीची मयूर सी बोली। मोर होता है ना, मोर भी बड़ा बोलता है तो क्या लगता है? मीठा, बड़ा अच्छा लगता है। मोर बोलता है तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन पूरे सांप को गटका जाता है। बोलता है बड़ा मीठा, सांप को गटका जाता है। तो मयूर सी बोली होती है, नीची नजर मयूर सी बोली, कर में रहे सुमरनी, बाहर संत सरीका दर्शे। बाहर क्या लगता है? बड़ा संत आत्मा है, बड़ा धर्मात्मा है, लेकिन भीतर रहे कतरनी, अंदर कपट की कैची चलती रहती है। खूब मुनि जो नर ऐसा, उससे बचते रहो हमेशा। जो मनुष्य है ऐसा, उससे तो क्या रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए। और एक बात कहूं बंधुओं, एक मनुष्य कितना भी कपट कर ले, कितना भी दगा कर ले, लेकिन ज्ञानी कहते हैं ये दगा कभी किसी का सगा होने वाला। जो मनुष्य सरल आत्मा बनकर के रहता है, उसके लिए घर में ही तीर्थ है, घर में ही मंदिर है, घर में ही स्वर्ग है। और कपटी मनुष्य चाहे बड़े बड़े तीर्थों पर भी चला जाए, चाहे रोज की 5 सामायिक भी कर ले, तो भी कल्याण होने वाला नहीं। क्योंकि कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी है। किस्मत हमारी दासी बनकर के चलेगी कब? जब हमारे कर्म क्या होंगे? अच्छे। कर्म तो करते हैं पाप आत्मा जैसे और फल चाहते हैं धर्मात्मा जैसा, ऐसा कभी होने वाला नहीं। कि कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी है, और नियत तेरी अच्छी तो घर में मथुरा काशी है। मथुरा जी, काशी जी, गिरनार जी, पालीतना जी, सबका फल कहाँ पर मिल सकता है? घर पर। नहीं तो चाहे गिरनार जी जाओ, चाहे पालीतना जी जाओ, चाहे हरिद्वार जी जाओ, चाहे कहीं पर भी चले जाओ, तीर्थ पर जाने के बाद में और सामायिक स्वाध्याय करने के बाद में भी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं। एक पंडित जी रवाना हुए, गंगा जी पर स्नान करने के लिए जा रहे थे। और हिंदू धर्म के अंदर मान्यता है कि एक मनुष्य चाहे कितना भी पाप करे, कितना भी अधर्म करे, हर धर्म की एक क्या होती है? मान्यता। कई बार सुना होगा आपने, हिंदू धर्म के अंदर ये मान्यता है कि एक व्यक्ति कितना भी, एक हिंदू कितना भी पाप करे, अधर्म करे, लेकिन अपने जीवन के अंदर एक बार गंगा जी पर जाकर के डुबकी लगा ले, स्नान कर ले, तो आत्मा क्या हो जाएगी? शुद्ध, सभी पाप धुल जाएंगे। धुल जाएंगे क्या? यदि धुल जाते ना तो गंगा जी में जल के जीव जंतु, मछलियां, मगरमच्छ ना जाने कितने वर्षों से पड़े हैं वहां पर, सबके सब कहाँ चले जाते? मोक्ष में चले जाते। तो एक हिंदू सोचता है कितना भी पाप करूं, अधर्म करूं, गंगा जी में डुबकी लगाऊं तो मेरे पाप धुल जाएंगे। और एक मुसलमान क्या सोचता है? चाहे जीवन के अंदर कितना भी जीवों की घात करूं, सुबह से लगाकर शाम तक पंचेंद्रियों का गला काट दूं, चाहे 33 करोड़ देवी देवताओं का वास जिस गौ माता के अंदर है, उस गौ माता की हत्या करूं, कितनी भी हिंसा कर लूं, लेकिन मरने से पहले एक बार मैं मक्का मदीना जाकर के हज कर लूं तो मेरे सभी पाप धुल जाएंगे। और एक जैन क्या सोचता है? 24 घंटे के अंदर 23 घंटे दुकान पर बैठ करके चाहे 18 पापों का सेवन करूं, कितना भी झूठ बोलूं, कितना भी 2 नंबर का धंधा करूं, कितना भी काला धंधा करूं, कितनी भी ब्लैक मनी इकट्ठी करूं, चाहे किसी का खून पीने का काम करूं, कितना भी असत्य भाषण करूं, लेकिन 24 घंटे में से बस एक 48 मिनट की सामायिक कर लूं तो मेरा कल्याण
थोड़ा जोर से बोलिए। मिच्छामि दुक्कडम दे देंगे। हाँ, मिच्छामि दुक्कडम दे देंगे। और हमारे कई लोगों को हमने देखा है निंदा कर रहे हैं, 2 भाई 2 बहनें आपस में बैठे, 4 जने बैठे और निंदा हो रही है। बड़े बड़े संतों की निंदा हो रही है, बड़े बड़े आचार्यों की खूब धाप धाप करके घंटा भर, 1.5 घंटा 2 घंटा निंदा की। और निंदा करने के बाद में क्या बोलते हैं? मिच्छामि दुक्कडम, भाई मारे कहीं लेवनो देव, विनर करनी वे जाई, विनर करम दर विनर साथे मिच्छामि दुक्कडम। उनके पूरे पाप तो धो दिए। याद रखना, जिसकी निंदा की चाहे कितना भी मिच्छामि दुक्कडम दे दो, अब कितना भी, क्योंकि मिच्छामि दुक्कडम किस चीज का होता है? जो गलती हमारे से अनजाने में होती है, जो गलती हमारे से मजबूरी में होती है, उस गलती का मिच्छामि दुक्कडम होता है। और जो गलती जानबूझ करके करते हैं उसका एक बार नहीं, हजारों बार भी मिच्छामि दुक्कडम दे दो तो भी मिच्छामि दुक्कडम से पाप दूर होने वाले। तो गंगा जी पर जा रहे थे पंडित जी, और पुराना जमाना था, वहां पर गाड़ियों के साधन थे नहीं, पैदल पैदल चल रहे थे। कई दिन का रास्ता था, कई दिवस व्यतीत हो गए, कई रात्रियां व्यतीत हो गई। और एक दिन क्या हुआ, अचानक चलते चलते कहीं पर छोटा पत्थर आया होगा, ठोकर लग गई और उनके पांव का जूता टूट गया। पांव का जूता टूटा, फिर विचार करने लगे और भी चलना मुश्किल हो गया। भाई कहीं कोई जूता गांठने वाला मिल जाए, जूता ठीक करने वाला मिल जाए तो जूता ठीक करा लूं। इसी स्थिति के अंदर थे, इसी सोच में चल रहे थे। उन्होंने क्या देखा, एक गांव आया। गांव के बाहर ही एक घास फूस की झोंपड़ी है, और झोंपड़ी के बाहर बैठा बैठा एक व्यक्ति जूता गांठ रहा था। पंडित जी ने ले जाकर के उस व्यक्ति के सामने जूता रखा और वो व्यक्ति जूता गांठने लगा। और जूता गांठते गांठते उस व्यक्ति ने पूछा, पंडित जी महाराज, आपके शरीर की दशा से देख करके लग रहा है काफी दिनों की यात्रा करते आ रहे हो, थके हुए महसूस हो रहे। पंडित जी ने कहा, बिल्कुल सत्य बात है भाई, काफी दिन हो गए यात्रा करते हुए, थक गया हूँ, बस अब 2-3 दिन का रास्ता बचा है। लेकिन पंडित जी महाराज आप जा कहाँ रहे हैं? तो पंडित जी ने कहा कि मैं गंगा जी पर जा रहा हूँ स्नान करने के लिए। उन्होंने सोचा इतनी दूर से यात्रा करते हुए जा रहे हैं, कोई ना कोई बड़ा लक्ष्य होगा। भाई गंगा जी पर क्यों जा रहे हैं वो इतने दिन की पैदल यात्रा करते हुए? पंडित जी ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं है? ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है। गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं तो सभी पाप धुल जाते हैं। इसका मतलब अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए जा रहे हो? पंडित जी ने कहा, हाँ बिल्कुल। तो फिर पंडित जी ने भी पूछ लिया, भाई इतनी दूर से, मैं तो दूर से आया, लेकिन तुम्हारे यहाँ से तो गंगा जी कोई दूर नहीं है, क्या तुम कभी गए गंगा जी पर स्नान करने के लिए? उस व्यक्ति ने बड़ा मंद मंद मुस्कुराते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ में कहा, पंडित जी महाराज, मेरी किस्मत में कहाँ लिखा है गंगा जी पर जाना। मैं ठहरा गरीब व्यक्ति, पूरा दिन ये जूता गांठता हूँ ना, तब जाकर बीवी बच्चों का पेट भरता है, और मैं गंगा जी पर चला जाऊं, 3 दिन आने के 3 दिन जाने के, सप्ताह भर यदि पैसे नहीं कमाए, काम नहीं किया, तो मेरे बीवी बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। अब पंडित जी को थोड़ा था अपनी जाति का अहंकार था, मैं हूं पंडित और मेरे सामने जो बात कर रहा है वो जाति से क्या है, चमार, तो जाति का गर्व था। और कुछ वो पंडित जी वेदों के जानकार भी थे, ज्ञानी थे, विद्वान थे, और ज्ञान का तो अहंकार बड़ी जल्दी आता है। पंडित जी को यह भी अहंकार था, मैं हूँ विद्वान, और सामने वाले को वो क्या समझ रहे हैं, मूर्ख, जाति से तो नीच समझ रहे हैं, लेकिन ज्ञान की अपेक्षा वो क्या समझ रहे हैं, ये अज्ञानी है, ये मूढ़ है, इसको क्या ज्ञान है। उसने कहा, अरे तुम्हें तो मनुष्य जन्म मिला, लगता है तुम्हारा तो मनुष्य जन्म ही बेकार चला गया। फिर अता पता पूछा, पंडित जी कहाँ से आए? वो आए, बातें चीतें होती रही, और बातें चीतें होने के बाद में जूता गांठ करके दे दिया। पंडित जी ने जेब में हाथ डाला, पैसे देने लगे उस व्यक्ति को, लेकिन उस व्यक्ति ने क्या कहा कि मुझे पंडित जी महाराज पैसे नहीं चाहिए, इसके बदले मेरा एक छोटा सा काम कर दो। पंडित जी ने कहा, पूछो, बोलो भाई क्या काम है? कि देखो मैं तो गंगा जी पर जा नहीं सकता, लेकिन मेरा एक काम कर दो, मैं एक आपको भेंट देता हूँ, वो भेंट लेकर के जाओ और गंगा मैया को अर्पण कर दे। ठीक है भाई। पंडित जी ने सोचा मेरे पैसे बच गए, बड़े खुश हुए, और उस व्यक्ति ने अपने मैले कुचैले जब्बे की जेब के अंदर हाथ डाला, एक छोटा सा सुपारी का टुकड़ा निकाला और पंडित जी के हाथ में रखा। पंडित जी महाराज
ये सुपारी का टुकड़ा लेकर के जाओ और गंगा मैया को भेंट कर देना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ऐसे ही गंगा जल में मत फेंक देना। तो पंडित जी ने कहा फिर क्या करूं? दोनों हाथ जोड़ करके गंगा मैया को प्रार्थना करना, हे गंगा मैया, आपके भक्त और उस व्यक्ति का नाम था रैदास, उस जूता गांठने वाले का नाम क्या था? रैदास। कई बार सुना होगा, जाति से चमार थे, लेकिन वो रैदास जबकि घर बार का त्याग नहीं किया, लेकिन उनके नाम के आगे एक शब्द लगता था। क्या शब्द लगता है? कभी पढ़ने में आया? संत रैदास। क्या कहते हैं उनको? संत रैदास। क्योंकि बंधुओं, संत केवल कोई सफेद या भगवा वस्त्र पहन लेने से, दिगंबर बन जाने से ही कोई संत नहीं होता है। एक आत्मा घर में रहते हुए भी संत बन सकता है, क्योंकि संत की परिभाषा देते हुए कहा, जिसकी कथनी और करनी एक होती है, बाहर से और भीतर से जो एक होता है, कपट से माया से जो रहित होता है, वो होता है सच्चा संत। तो गंगा मैया को प्रार्थना करना और कहना, हे गंगा मैया, आपके भक्त रैदास ने आपके लिए भेंट भेजी है, और जब गंगा मैया दोनों हाथ फैला करके मेरी भेंट को स्वीकार करे, तभी उनके हाथों में देना। पंडित जी को जोरदार क्या आ गई? आपको भी आ गई। भेंट कैसी? एक तुच्छ सी भेंट, सुपारी का टुकड़ा और अरमान आसमान जितने ऊंचे। अरे गंगा मैया पर बड़े बड़े सेठ आते हैं, सेनापति आते हैं, साहूकार आते हैं, बड़े राजा और महाराजा आते हैं, बड़े बड़े चक्रवर्ती आते हैं, सोना चांदी हीरे पन्ने माणक मोती दान करने वाले चढ़ाने वाले आते हैं। गंगा मैया ने आज दिन तक किसी की भेंट हाथ फैला करके स्वीकार नहीं की, और ये जाति से तो चमार भेंट दी है तुच्छ, और सपने कितने बड़े बड़े देखता है। लेकिन बंधुओं, याद रखना, कहते हैं कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, वो किसी की वस्तु के भूखे नहीं है। इसलिए एक संत के लिए भी क्या कहा, एक साधु के लिए भी, पंच महाव्रतधारी के लिए भी प्रभु ने क्या फरमाया? तुम्हें अभिमान नहीं रखना है। ये गोचरी का जो विधान बताया, भिक्षा लाने का विधान बताया, प्रभु ने सबसे पहले उसके मान को समाप्त किया। जब एक व्यक्ति अपने मान को खत्म करता है ना, तभी किसी के सामने जाकर पात्र रख सकता है, भिक्षा मांग सकता है, और यदि मान है तो सामने पात्र नहीं रख सकता। अभिमान को तो खत्म करना, लेकिन स्वाभिमान को जिंदा रखना। और साधु के लिए कहा, जहां पर भाव हो, भक्ति हो, विनय हो, वहीं से गोचरी लेना, चाहे लुखी हो चाहे सुखी हो। और भाव और भक्ति नहीं है तो चाहे सटरस के भोजन है, चाहे मेवे हैं, वहां पर कुछ भी नहीं लेना। तो चाहे संत है, चाहे भगवान है, चाहे कोई देवी देवता है, किसके भूखे हैं? भाव के भूखे हैं। लेकिन ये बात पंडित जी नहीं जानते थे। हंस गए, सुपारी का टुकड़ा लिया, पंडित जी वहां से रवाना हो गए। रास्ते में जा रहे हैं, 3 दिन का रास्ता भी तय हो गया, गंगा जी पर पहुंच गए। वहां पर जाकर के अपना जो पूजा पाठ करना था सब पूजा पाठ किया, धर्म आराधना की। रवाना होने का समय हुआ, रवाना होने लगे, लेकिन वो रैदास वाली घटना याद आई। रैदास ने एक भेंट भेजी थी, भाई मैं ये काम भी कर दूं। उन्होंने सुपारी का टुकड़ा निकाला और गंगा मैया के सामने भेंट चढ़ाने लगे, लेकिन वो चेतावनी दी थी रैदास ने, वो चेतावनी याद आ गई, ऐसे नहीं फेंकना। उन्होंने कहा, जाते जाते ये दृश्य भी देखते हुए चलता। उन्होंने सुपारी का टुकड़ा हाथ में लिया, दोनों हाथ जोड़े और कहा, हे गंगा मैया, अपने भक्त रैदास की भेंट को स्वीकार कीजिए। अब देखिए वहां पर जो दृश्य हुआ, पंडित जी के रोंगटे खड़े हो गए, पांव तले की जमीन निकल गई और नसों में बहने वाला खून जैसे जम गया, आंखें फटी की फटी रह गई। उनका ऐसा कहना हुआ कि गंगा जल में से 2 सुंदर सुंदर हाथ बाहर आए। पंडित जी सोचने लगे, ये सत्य है या कोई स्वप्न है। उन्हें अपनी आंखों पर भी विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने दूझते हुए हाथों से वो सुपारी का टुकड़ा गंगा मैया के हाथ में रखा। हाथ वापिस अंदर गए और थोड़ी देर के बाद में दोनों हाथ वापिस बाहर आए। उनके अंदर एक चमकता हुआ सोने का कंगन, हीरे पन्ने माणक मोती जड़े हुए हैं, ऐसा अद्भुत कंगन उन हाथों के अंदर पकड़ा हुआ था। और पंडित जी के हाथों में देते हुए कहा, पंडित जी महाराज, मेरे भक्त रैदास को मेरी तरफ से ये उपहार दे देना।
और कहना तुम्हारी भेंट से प्रसन्न होकर के गंगा मैया ने ये उपहार दिया है। उपहार पकड़ लिया, कंगन पकड़ लिया, वहां से रवाना हो गए। आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे कदम उनके जमीन से चिपक रहे हैं, चिंतन में थे, ये क्या हुआ, ये सत्य है या स्वप्न। कितनी देर तक तो विश्वास ही नहीं हुआ। अब अपने रास्ते पर अपने गांव जाने के लिए चल रहे थे, बढ़ते बढ़ते बार बार उस कंगन को देख रहे हैं। फिर जेब में डाला कंगन, थोड़ा आगे गए, फिर कंगन निकाला, फिर कंगन को देखा, फिर जेब में डाला, 4-5 बार ऐसा किया और उस कंगन की चमचमाट को देखा तो मन में क्या आ गया, लोभ। जब कंचन की चमचमाट को और नोटों की कड़कड़ाहट को देखते हैं ना, तो इंसान की ईमानदारी तो कपूर की गोली की तरह उड़ जाती है। ये ईमानदारी की बातें, धर्मात्मा होने की बातें, ये सब बातें कहाँ याद आती हैं? धर्म स्थान पर आती हैं। जब ज्वेलरी की दुकान के अंदर खड़े हैं, वहां पर ये बातें याद आने वाली नहीं। तो मन में लालच आ गया, लोभ आ गया। सोचने लगे, गंगा मैया ने ये कंगन दिया, किसने देखा? इंसान जब पाप करता है तो यही सोचता है ना, मैं ये पाप कर रहा हूँ, मुझे कौन देख रहा है। वो भूल जाता है कोई इंसान तो नहीं देख रहा है, ऊपर वाला तो सब देख रहा है। और ऊपर वाले की बात छोड़ो, वो भी बाद में, सबसे पहले तो तुम्हारी आत्मा में बैठा हुआ तुम्हारा परमात्मा सब कुछ देख रहा है। उससे बच करके कहाँ जाओ। लोभ आ गया, साथ में आ गया कपट। किसने देखा? विचार करने लगे, ये कंगन यदि मैं रैदास को ना दूं तो रैदास को क्या मालूम। इसलिए जेब में डाला और रास्ता बदल दिया। मैं आपसे पूछूं, पंडित जी महाराज गंगा जी पर गए थे, क्या करने के लिए गए थे? पाप धोने के लिए। एक कवि ने क्या कहा, पापी नर तीर्थ गया, मन चंचल चित चोर। एक पापी व्यक्ति है, तीर्थ पर गया है, धर्म स्थान में गया है, स्थानक में गया है, मंदिर जी में गया है, लेकिन उसका मन तो है चंचल और चित्त में क्या भरा हुआ है? चोर। समायिक में भी बैठे हैं, स्वाध्याय भी कर रहे हैं, लेकिन यदि मन में कपट है तो क्या बात कही, पापी नर तीर्थ गया, मन चंचल चित चोर। पहला पाप धोया नहीं, 100 मन लाया और। पहले पाप तो धुले नहीं, कितने मन लेकर के आ गए? 100 मन। और एक बात और, बाहर कहीं अधर्म करते हैं ना, वो तो फिर शीघ्र धुल जाता है। बाहर कहीं पाप करते हैं तो वो और शीघ्र धुल जाता है, लेकिन धर्म स्थान पर किया हुआ पाप तो वज्र लेप के समान हो जाता है, वो जल्दी जल्दी धुलने वाला नहीं। मन में आ गया कपट, रास्ता बदल दिया, पहुंच गए सीधा घर पर। पंडितानी ने देखा पंडित जी आ गए, बड़ी प्रसन्न हुई और जाते ही पंडित जी ने सबसे पहले घर का दरवाजा बंद किया, चटकनी लगाई। बाकी सब बातें बाद में। जेब में से कंगन निकाला और आदि से लगाकर अंत तक की बात पंडितानी को बताई। ऐसे ऐसे ये कंगन मिला। पंडितानी भी बड़ी खुश हुई, लेकिन फिर सोचने लगी, पंडित जी महाराज मैं क्या करूंगी ये कंगन पहन करके? आप तो ऐसा करो, हमारे नगर के राजा को भेंट करके आ जाओ, क्योंकि ये अद्भुत कंगन है। और अद्भुत चीज, ऐसी अनोखी चीजें देखने की और चाहने की राजा लोगों को बड़ी आदत होती है, बड़े प्रसन्न होते हैं अद्भुत चीजें देख करके। राजा को ये कंगन यदि पसंद आ गया ना और राजा खुश हो गए, और कल आपने सुना था जब राजा खुश होते हैं तो कई कई गांव बख्श देते हैं, और नाराज होते हैं तो सिर और धड़ भी अलग कर देते हैं। तो राजा प्रसन्न हो जाएंगे, खूब सारा धन देंगे, हमारी तो जन्म जन्म की दरिद्रता दूर हो जाएगी। पंडित जी को आइडिया अच्छा लगा, फटाफट स्नान किया, भोजन पानी किया, बढ़िया सी एक सोने की थाली ली, उसके अंदर कंगन रखा और ऊपर रुमाल से ढका, क्योंकि राजा के सामने ले जाना है। और पंडित जी अच्छे शुद्ध वस्त्र पहन करके वो थाली लेकर, कंगन लेकर के रवाना हुए। राजसभा के अंदर राजसभा लगी हुई थी, उसके बीच में जाकर के वो कंगन पंडित जी ने सबके सामने राजा को भेंट किया। राजा बड़े प्रसन्न हुए। और पास में बैठी थी महारानी, महारानी को कंगन पहनने के लिए दिया। महारानी ने भी कंगन देखा, विचार किया, मैं अपने पियर से भी आभूषण लाई, यहाँ पर भी आभूषण मैंने पहने, लेकिन ऐसा आभूषण तो मेरे पास में एक भी देव नामी आभूषण था। बड़ी खुश हुई रानी, बड़ी प्रसन्न हुई, चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन थोड़ी देर के बाद में चेहरा उतर गया। राजा ने पूछा क्या हुआ, प्रसन्नता कहाँ गायब हुई, क्या आप कंगन को देखकर खुश नहीं हुई?
महारानी ने कहा नहीं राजन, ऐसी बात नहीं। कंगन देखकर प्रसन्न तो बहुत हुई, लेकिन थोड़ी सी कमी रही। कल भी कहा ना 99 सुख होते हैं, लेकिन एक क्या रह जाती है? कमी। एक कमी रह गई। वो कौन सी? हे राजन, कंगन पहनने के लिए हाथ तो है 2, कंगन है 1। मुझे 1 कंगन और मिल जाए तो सोने में सुगंध। राजा ने कहा इसमें चिंता की क्या बात है? हाथों हाथ ऑर्डर लगाया पंडित जी को। पंडित जी को, है पंडित जी मुझे 1 कंगन और चाहिए। जितनी खुशी लेकर के आए थे ना, सब खुशी कपूर की गोली की तरह उड़ गई। सोचने लगे कहाँ से लाऊंगा कंगन? ये तो कपट से लिया हुआ कंगन है, मनुष्य का बनाया हुआ कंगन नहीं है। उनके पांव तले की जमीन निकल गई। लेकिन जब उनसे ना सुना तो राजा की भ्रिकुटी चढ़ गई। पंडित जी महाराज 1 महीने की मोहलत देता हूँ, चाहे राजकोष से जितना भी धन ले लो, लेकिन मुझे क्या चाहिए? कंगन चाहिए। और यदि कंगन नहीं मिला तो 1 महीने के बाद में आपका सिर और धड़। लेने के गए थे इनाम और मिल गई सजा। पहुंचे अपनी पत्नी के पास में गुस्से के अंदर, वहां पर धूजते हुए कांपते हुए, तूने मुझे उल्टी उल्टी सलाह दी, राजा के पास में भेजा और मेरे प्राणों पर बन आई। दोनों चिंता में बैठ गए। लेकिन पंडितानी ने कहा राजन, पंडित जी चिंता करने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा चिंतन करो। और चिंतन करते करते पंडितानी को एक ही उपाय सूझा। कहा पंडित जी महाराज एक काम करो, अब आपके प्राणों को बचाने वाला इस धरती पर केवल एक ही मनुष्य है, एक ही व्यक्ति है। और वो कौन है? रैदास। वो संत आत्मा है, भक्त है। जाकर अपने गलती की क्षमा मांग लो, और संत आत्मा बड़ी जल्दी क्षमा कर देते हैं। आप जल्दी से जाओ और रैदास जी से क्षमा मांगो, उसने क्षमा कर दिया तो आपको कंगन भी मिल जाएगा। पंडित जी जल्दी जल्दी गए रैदास के पास में। पहले गए थे अहंकार के साथ में, लेकिन ये मैं कभी किसी का रहने वाला नहीं। जाकर सिर नीचा है और रैदास ने देखा पंडित जी आए और पंडित जी से पूछ रहे हैं, पंडित जी महाराज गंगा जी पर जाकर आ गए? हाँ भाई। वहां पर अपना पूजा पाठ कर लिया? हाँ भाई। मेरा सुपारी की भेंट दे दी? हाँ भाई। हाँ भाई, हाँ भाई तो कर रहे हैं, लेकिन पहले वाला जोश गया। क्या हुआ? पंडित जी बड़ी चिंता में दिखाई दे रहे हैं, बड़े उदास हैं। ये बात सुनी तो पंडित जी की आंखों में पश्चाताप के आंसू आए। उन्होंने कहा रैदास, मैंने तुम्हारे साथ में बड़ा दगा किया और दगा किसी का सगा नहीं। आदि से अंत तक की बात कह दी, लेकिन पश्चाताप के आंसू जब आंखों में देखे तो रैदास ने कहा पंडित जी महाराज कोई बात नहीं, आपका पाप तो धुल गया। पश्चाताप के आंसू आए, पाप धुल गया, लेकिन अब आप ये बताओ आपको चाहिए क्या? उन्होंने कहा मुझे बस एक सुपारी का टुकड़ा चाहिए। किस लिए? कंगन के लिए। सुपारी का टुकड़ा मिलेगा तो ही कंगन मिलेगा। मैं गंगा जी पर जाऊं, सुपारी का टुकड़ा भेंट करूं और कंगन लेकर के आऊं। रैदास ने कहा आपको वहां पर जाने की आवश्यकता, यहीं पर कंगन मिल जाएगा। पंडित जी हैरान, घास फूस की झोपड़ी, बर्तन भी पूरे नहीं है, ये क्या कंगन देंगे? नहीं, बैठो मेरे पास में। पंडित जी बैठ गए, पास में रैदास बैठ गए और रैदास ने, उसके सामने एक बर्तन पड़ा था जिसके अंदर पानी भरा हुआ था। आपने देखा होगा चमार लोग जब जूता गांठते हैं तो सामने एक बर्तन रखते हैं जिसमें जल भरा हुआ होता है। जिस बर्तन को क्या बोलते हैं? कठौती। क्या बोलते हैं? कठौती। वो कठौती सामने पड़ी थी, उसी को गंगा मान लिया और हाथ में सुपारी का टुकड़ा लेकर के कहा, हे गंगा मैया, अपने भक्त रैदास की भेंट को स्वीकार करो। बड़ा आश्चर्य हुआ पंडित जी को जो उन्होंने ऐसा वहां पर देखा। बंधुओं, ऐसी स्थिति देखी कि उस कठौती के अपवित्र जल में से भी गंगा जी के हाथ बाहर आए। हाथों में चमचमाता कंगन पकड़ा हुआ था। भेंट ली और उपहार दे दिया और रैदास ने वो कंगन लेकर के पंडित जी को दी। पंडित जी के चेहरे पर प्रसन्नता तो बड़ी आई, लेकिन अभी जो प्रसन्नता आनी चाहिए थी अभी वो नहीं आई, कुछ घूम रहा था। रैदास ने पूछा क्या हुआ पंडित जी? क्योंकि ये कंगन केवल कंगन नहीं है, पंडित जी के लिए तो वो क्या था? उसकी जान थी। जान हाथों में आई, फिर भी चेहरे पर इतनी प्रसन्नता नहीं है। कारण क्या है? पंडित जी ने कहा बाकी तो कोई बात नहीं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मेरे प्राण बच गए। लेकिन रैदास, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, एक प्रश्न मेरे दिमाग के अंदर घूम रहा है। इस अपवित्र जल में से गंगा जी के दर्शन तुम्हें कैसे हो गए? ये प्रश्न पूछा बंधु। रैदास ने कोई बड़ा लंबा चौड़ा उपदेश प्रवचन नहीं दिया, केवल एक लाइन कही। उन्होंने कहा पंडित जी महाराज, मन चंगा तो कठौती में गंगा।
बनेगा। मन यदि पवित्र है तो कटौती में भी गंगा जी के दर्शन हो सकते हैं, और मन में यदि कपट भरा हुआ है तो साक्षात गंगा जी पर जाओ, यमुना जी में जाओ, सरस्वती में डुबकी लगाओ, चाहे बड़े बड़े तीर्थों पर भी जाओ तो भी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं। अब